ओम नमः शिवाय। आज हम दर्शन करेंगे नईनाथ धाम के, और नईनाथ धाम जो जयपुर से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है। सावन में, क्योंकि आज तो सोमवार नहीं है इस वजह से, नहीं तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती होगी। हाँ, करीब सोमवार की जयपुर में सबसे नज़दीक शिव जी का जो बड़ा स्थान है वो नईनाथ ही है। अंडे लगा रहे दुकान है। हाँ, चलो इसके बारे में कुछ बताएंगे? प्राचीन है, उसी टाइम का है। ये ऐसे बोलते हैं लोग बात को, उस टाइम के शिव जी ने तपस्या करी। तो ये सिर्फ सावन में चलता है या हमेशा चलता है? तो 12 महीने लगातार। इस समय सावन का महीना चल रहा है, तो यहाँ पे जो नाथ संप्रदाय के जो लोग पूजा करते हैं जी, तो कोई विशेष कोई गांव होगा जिस गांव के करते होंगे? पाटन और चित्तौड़ी के करते हैं। पाटन और चित्तौड़ी गांव के यहाँ पूजा करते हैं। हाँ, कम से कम 200 का परिवार है। कम से कम 200 लोगों का। कम से कम 200 लोगों का। और सावन में आपकी यही सेवा रहती है। इस समय नईनाथ धाम के सहस्त्रगढ़ और इसी तरह से भक्तों की भीड़ लगी हुई है। मेरे साथ इस समय यहाँ के पुजारी मौजूद हैं, विश्राम जी जो नाथ संप्रदाय से आते हैं, और भगवान शिव की जो पूजा आराधना सेवा का जो मौका दिया जाता है वो नाथ संप्रदाय को है। विश्राम जी, थोड़ा सा मंदिर के बारे में बताएंगे? ये 400-500 साल पुराना है जी। गुना भी इतना ही है। शिवलिंग ऑटोमेटिक निकला हुआ है। जी। और कुछ जैसे अभी लगातार सावन का महीना चल रहा है, तो इस बार सावन 2 महीने का है, तो क्या पूरे 2 महीने ये चलेगा? लगातार 2 महीने चलेगा। राज्य कहाँ से होगी? राज्य आप? नईनाथ से मैं सेवा ट्रस्ट में से पुजारी हूँ। अच्छा, ट्रस्ट के माध्यम से आप पुजारी हैं। और यहाँ पे अगर कोई सहस्त्रगढ़ करना चाहे तो क्या खर्चा आता है उसका? यहाँ पे अगर अपने पूजा माध्यम से अगर करना चाहे है तो यहाँ पे पूजा के ट्रस्ट का जो शुल्क है 1100 रुपये यहाँ जमा होती है, रसीद प्राप्त होती है। उसके अलावा जो पर पंडित को 1,000 रुपये फीस लगती है। जैसे अपन 5 पंडित रखते हैं, 11 पंडित रखते हैं, वैसा अपने यजमान के ऊपर होता है। तो यहाँ पे कोई भी आके करा सकता है या पहले से बुकिंग होती है सब चीज़ की? यहाँ से 1 महीने पहले ही बुकिंग होती है, उसके बाद में नंबर आता है, उस तारीख को अपन फिक्स होते हैं, उस तारीख को ही अपना कार्यक्रम होता है। सोमवार तो शायद मुश्किल से ही अब इस समय स्लॉट खाली मिलेगा। सोमवार और प्रदोष और 14 से एकादशी ये सब बंद होती है। इसके अलावा जो दिन है वो प्रारंभ रहते हैं। सोमवार को नहीं किया जाता यहाँ अभिषेक? सोमवार को नहीं किया जाता, चतुर्दशी को नहीं किया जाता, वह प्रदोष को नहीं किया जाता। अच्छा, एक तो चलता होगा सावन में अभिषेक चलता, उसके बाद भगवान का कब श्रृंगार किया जाता वो सायकाल 5 बजे पश्चात श्रृंगार झांकी आती होती है। आम भक्त जो आना चाहे वो किस समय आ सकते हैं, जो उस समय आसानी से उनको दर्शन हो जाए इस सावन के महीने में? प्रातः 6 बजे से लेके और 5:30 बजे तक आसानी से दर्शन हो सकते हैं। रामजीलाल जी सैनी जी, आप क्या लगातार आते हैं? ना सर, मैं लगातार आता रहता हूँ नईनाथ। ये पौराणिक है सर, इसका कोई पता नहीं कब की हुई है। राजा महाराजों के ज़माने से 40 साल से तो मैं देखता आ रहा हूँ। ये निर्माण जरूर नया है, मूर्ति बहुत काफ़ी पुरानी है, हजारों वर्ष पुरानी है। जब से नईनाथ धाम यहाँ है तब से क्या हनुमान जी यहाँ विराजमान है? हाँ जी बिल्कुल, कहते हैं बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब तब से ही हनुमान जी यहाँ है। तब से हनुमान जी यहाँ पे है। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि रामायण का पाठ भी चल रहा है, और ये शायद अनवरत है। कब से ये चल रहा है? ये 2006 से अनवरत चल रहा है। उसके साथ ही यहाँ अन्न क्षेत्र भी चल रहा है, ताकि इस नईनाथ धाम पे क्या ऐसा कोई होटल ढाबा नहीं है, भोजन की व्यवस्था। कोई भी रामायण की मायक की आवाज़ सुन के कोई शाम के समय कोई भूखा आदमी आ जाता है, ऐसा ही पीड़ित साधु संत, उसको भोजन की व्यवस्था भी यहाँ कराई जाती है। तो साधु सेवा है, यहाँ संत सेवा है। संत सेवा। और यहाँ पे जो रामायण का जो पाठ स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था, वो किसके माध्यम से स्टार्ट हुआ? ये श्री वीरदास जी महाराज है, जिनकी जन्मभूमि बांसको गाँव ही है जी। उन्होंने ये शुरू किया था 2006 में। 2006 से लगातार 2006 से ही अनवरत चल रहा है।
और नईनाथ धाम में यहाँ शनि महाराज का मंदिर है और शनि महाराज की जो पूजा सेवा करते हैं, आइए उनसे थोड़ा सा जानकारी हम लोग लेते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार ज्योतिषी, राजेश जी, कहाँ से हो आप? भांसको से। बांसको के हो। आपने शनि भगवान का यहाँ पे मंदिर बना रखा है, इनको आप तेल भी अर्पित कर रहे हैं। शनि महाराज को तेल क्यों चढ़ाया जाता है? शनि महाराज के तेल शुरू से परंपरा है। शनि किसके पुत्र हैं? भाई साहब जा भगवान शनिदेव जो सूर्य के पुत्र हैं और इनकी बहन माँ यमुना जी या जमुना जी और इनके एक भाई है यमराज जी। ये कितने बजे शयन आरती होती है? शयन आती है यहाँ पे 7:30 बजे होती है, उसके बाद में 9 बजे शयन आती होने के बाद में भगवान का पट बंद हो जाते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। जो मंदिर में जल चढ़ाने की सुविधा तो सबको होनी चाहिए। एक्चुअली से कुछ सभी के लिए है जल चढ़ाने की, तो पर एक्चुअली क्या भीड़ ज़्यादा है? भीड़ नहीं है। हाँ। एक फैमिली चढ़ा रही है। नहीं नहीं, वो फैमिली का उनका अभिषेक चल रहा है। अभिषेक श्रावण मास के पवित्र महीने में कई सारे भक्त हैं जो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय एवं बम बम भोले और इसी तरह के नारों के साथ में गीत और संगीत और नाचते कूदते हंसते मुस्कुराते हुए शिव जी की यात्रा को संपन्न करते हैं। ये सब जाते हैं नईनाथ धाम में और भक्तों की सेवा के लिए कुछ भक्त लगे रहते हैं रास्ते में। और अगर आप चाहते हैं कि इस यात्रा को आप पैदल नहीं करके साधनों से करें, ग्रुप में करना चाहते तो आप बस के द्वारा जा सकते हैं। और बस से जाने के लिए आपको 4 स्थानों को आप कवर कर सकते हैं इसमें, जिसमें से श्री जी, नईनाथ, गोनेर जगदीश जी एवं अक्षय पात्र को आप ले सकते हैं। प्रसाद की व्यवस्था आप नईनाथ धाम में कर सकते हैं, यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध है। बांसको का एक कहानी है कि यहाँ के जो राजा थे उनके 3 पत्नियां थी और तीनों पत्नियों में से किसी को कोई संतान नहीं थी। तो उनको एक दिन रानी जी को रात में भगवान शिव ने दर्शन दिए। तो भगवान शिव ने जब दर्शन दिए तो जंगल में एक महाराज रहा करते थे, बावलनाथ बाबा। वो शिव जी की आराधना करते थे। उन्होंने जब इस कथा को, इस सपने के बारे में उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा कि आप भगवान शिव की पूजा करो। और भगवान शिव की पूजा करने से इनको संतान की प्राप्ति हुई, क्योंकि सबसे छोटी बहू ने उनकी बात को मानी थी। तो लोग बोलने लगे कि नई बहू के ऊपर नाथ की मेहर हो गई और इसका नाम नई का नाथ होते होते आज नईनाथ नाम हो गया है।